और वो जो ताप होगा तब वो उसमें जो रुदन होगा वो रुदन मुख का नहीं होगा, वो तो भीतर। रुदु सुस्वरन राजन, गोपीजनों को सुस्वर रुदन क्या कहते हैं? सुस्वर रुदन का अर्थ ही यही होता है कि होठ बंद हो, आंखों में नमी हो और भीतर चाक चाक हृदय हो, उसको सुस्वर रुदन कहते हैं। और वही रुदन परमात्मा को भी पिघला सकता है। करुणा वर्णनालय कृपा पारावार, ऐसे श्री कृष्ण को, श्री राम को, श्याम को भीतर से एकांत में रह, विरह विशेषण रह, विलक्षण रह, जो अंदर भीतर में जो एकांत है उसको तुम भीतर से मिल जाओगे एकांत में, तब जाके जो वो स्थिति होती है वो जो विरह की जो स्थिति है, उसका जब दान होता है प्रभु कृपा से होता है, गुरु की कृपा से होता है, श्री महाप्रभु जी जैसे, वल्लभाचार्य जैसे, या बड़े कोई भगवत जन संत जैसे, उनसे होता है, तब वो भीतर अपने वो विप्रयोग अवस्था में वो जीवात्मा अपने आप को प्रभु से पृथक नहीं अनुभूत करता है। कैसी अनुभूति होती है? कान भय प्राणमय, प्राण भय कानमय, हिय में न जानी परे की कान है कि प्राण है, वो वाली स्थिति होती है। तापत्रय विनाशाय, लौकिक आदि व्याधि और उपाधि, इनका जो ताप है उनका विनाश करके और अपनी भगवत संबंधी ताप का दान कृपा करके देते हैं। यहां जागतिक ताप को मिटाने की बात तो आई, लेकिन अपने भगवत संबंधी ताप देने की बात क्यों नहीं आई? क्योंकि ये बात और भी गूढ़ है, वो लोक वेदातीत परमात्मा के संबंध से ही हो सकती है। क्योंकि जो यहाँ एक मर्यादा है, भक्ति की भी एक मर्यादा है, और मर्यादा में जो भक्ति होती है उसमें मर्यादित लोकों में जो प्रसिद्ध और वेदों के सिद्धांतों में बंधे हुए परमात्मा का जो स्वरूप, जो अपने मूल स्वरूप को छुपाए रखा हुआ है, तो यहाँ इतना ही फल बताया है। तो श्रीमद् भागवत के द्वारा भी ये आदि व्याधि उपाधि नष्ट होगी। समझ में? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे में श्री कृष्ण को क्या नाम है? नुमः। क्या मतलब हुआ इसका? नुमः का अर्थ क्या हुआ? पंडित लोग जवाब ही देंगे, जो सब श्रोता लोग जवाब देंगे। ऐसे श्री कृष्ण को, ऐसे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को, जो सच्चिदानंद रूप है, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु रूप है और तापत्रय विनाशक है, ऐसे श्री कृष्ण का मैं अंतरात्मा से स्तवन करता हूं। नुमः माने स्तुति करता हूं। वो स्तुति जिसमें आत्माभिवंदन समाविष्ट है। आत्माभिवंदन समाविष्ट है। आत्माभिवंदन का मतलब क्या? आत्मा अभि और वंदन, अभि उपसर्ग है। आत्मा से सामने चलकर जो वंदन होता है, इनर मोस्ट जो वंदन है, दिखाव का वंदन नहीं, जो स्तुति करते हुए जो सतत जो अभिवंदित है। एक में दो बात कह दी है, केवल अभिवंदित होते तो स्तुति नहीं आती। तो भगवान नाम का स्तवन, भगवत गुणानुगान से ही सिद्धि, ये भी बात स्तुति में आ गई। तो इतनी सुंदर गहराई की बात श्री भागवत जी के स्वरूप को एक श्लोक में ही बताते हुए भगवान व्यास जी ने बहुत कमाल कर दी है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी की स्तुति है, परमात्मा की स्तुति के बाद यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का यह वंदन है। नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है और ये तपोभूमि, ये भगवत भूमि पर हजारों बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, भक्त, कर्मी, ज्ञानी सैकड़ों बड़ी संख्या में आके उपस्थित शांत चित्तों के जिज्ञासु भाव से बैठे हुए हैं और जिसके प्रमुख श्रोता के रूप में महर्षि शौनक जी हैं, भक्त से शौनक। और शौनक जी ने पौराणिक पीठ पर विराजमान भागवत कथा कहने के लिए उद्यत सुतजी महाराज वैशंपायन सुतजी महाराज को विनती की, क्योंकि सुतजी महाराज ने एकदम कथा शुरू नहीं की है। एक प्रकार भगवत गीता से समझने जैसा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अई वास्तव में तुमको वास्तविक यथार्थ ज्ञान, जो ज्ञान से मोक्ष होता है, यदि वो चाहिए तो 3 प्रकार हम बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले जिनसे आप ज्ञान लेना चाहते हैं उनको प्रणिपात, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके केवल शरीर का ही नहीं परंतु आत्मा से भी अभिवंदित हों और फिर करबद्ध प्रार्थना रूप विनती करें और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करें कि कृपा करके हमारी ये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, आप हमें कृपा करके प्रदान करें और हमारे कुछ संशय है उसका समाधान करें। और ये बात आगे नहीं समाप्त नहीं होती। फिर क्या कहते हैं भगवान? सेवया, फिर उनकी सेवा भी करो, मन से करो और तन से करो, सेवा भी करो, तब जाके परम ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसी पद्धति को अनुसरण करते हुए नैमिषारण्य में जहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ सुत जी को महामती कहा गया है। नैमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। क्या एक एक नपे तुले शब्द, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है। महामती जो सुतजी महाराज विराजमान थे, वैशंपायन जी, अभी व्यासपीठ पर सुत जी हैं, ज्ञान देने वाले गुरु वो हैं और ये सब नीचे बैठे हुए हैं। याद रहे, ज्ञान प्राप्त करना हो और किसी से कुछ भी प्राप्त करना हो, उसकी बरोबरी में नहीं बैठना चाहिए। किसी से कुछ भी प्राप्त करना हो तो अपना सर ऊंचा नहीं रखना चाहिए। किसी से कुछ भी प्राप्त करना हो हाथ ऊंचा नहीं रखना चाहिए। याद रहे, मांगने वाले का हाथ नीचा ही होता है और देने वाले का हाथ ही ऊंचा होता है। ये सीधी बात है। बराबर, वो आप हाथ ऊंचा करके लाओ मुझे दो, लाओ मुझे दो, मिलेगा, इसे करके मिलेगा। और मत्था दो मुझे, ऐसा करके कोई देगा आपको? प्लीज गिव मी, मेहरबानी करके मैंने आपको मुझे देंगी कृपया, ये बोलना पड़ता है। चलो मुझे दे दो, ऐसा कोई देता है? चाहे पैसा हो, चाहे भक्ति हो, है, चाहे कुछ भी वस्तु हो। तो यहां एक बात शौनक जैसे ब्रह्मर्षि, स्पष्ट बात है कि सुत जी से भी उनकी योग्यता बहुत अधिक थी, पद में भी थी, वर्ण से भी थी और ज्ञान में भी थी। शौनकादि ऋषि की कम नहीं थी। जिस पर भी
बहुत ज्ञानी तब सच्चे ज्ञानी माने जाते हैं क्योंकि ज्ञानी वही सच्चा ज्ञानी है कि जो अपने आप को अपूर्ण समझता हुआ फिर भी ज्ञान भूख, ज्ञान क्षुधा, पिपासा रखता है। मैं बहुत पंडित हो गया नहीं, जैसे कि दत्तात्रेय महाराज ने सिखाया, वेश्या से भी कुछ ग्रहण करो, चिड़िया से ग्रहण करो, पशु से ग्रहण करो, वृक्ष से ग्रहण करो, सबसे कुछ ग्रहण करो, सबसे कुछ जानने को मिलेगा। जानना सबसे है और सबसे जानोगे तो विनम्र बन के रहो। तो शौनकादिक ऋषि भी नीचे बैठे, मैं बड़ा ऋषि महर्षि हूं। ऋषि महर्षि का मतलब क्या हुआ? ऋषि महर्षि का आपको समझते नहीं है, उस समय के वही धर्मगुरु थे और सुत जी ब्राह्मण नहीं थे, सुत जाति के थे। ब्राह्मण पत्नी से वैश्य के द्वारा उत्पन्न जो जाति, उसको सुत जाति बोलते हैं। तो सबको ही अधिकार नहीं था, पर वैशंपायन सुत जी पूर्व जन्म के बड़े देवांशी भक्त थे और साक्षात परब्रह्म परमात्मा के ज्ञानावतार बादरायण वेदव्यास जी ने उनको अधिकार दिया था। एक भागवत की परंपरा, पौराणिक परंपरा थी। आज जितने भी कितने समय से जो व्यासपीठ पर कथा वार्ता करते हैं, जो पंडित चाहे कितने भी प्रखर विद्वान क्यों, बड़ा कथा क्यों, वो सुत की परंपरा मानी जाती है, उसको पौराणिक परंपरा कहते हैं। और उस परंपरा को व्यास जी ने चाहे पुराण की कथा करने के बाद और भागवत की कथा करने के बाद भी छूट दी है, इसके लिए तुम आजीविका चलाओ, आजीविका चला सकते हो। ऑथेंटिक आजीविका का व्यास जी ने ही आज्ञा दी है। ये पौराणिक जो परंपरा है वो श्रीमद् भागवत के कथा के द्वारा अपनी आजीविका चला सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये लोग आज कहते हैं कि जो लोग आजीविका भागवत करते हैं उनके भागवत सुनना नहीं चाहिए। ये शौनक ऋषि क्यों बैठ के सुनते थे, और श्री महाप्रभु ने भी इनको उत्तमाधिकारी न सही परंतु हीनाधिकारी के रूप में अधिकारी कहा है। क्या हीनाधिकारी, क्या शब्द कहा? तो हीन शब्द बलवत आप हम लोग चले जाते हैं, पर अधिकारी शब्द को क्यों सोचते नहीं हम? ये फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास है, ये सेकंड क्लास पास है और ये थर्ड ग्रेड में पास है, पर पास तो कहा जाएगा। क्या लोग ये फर्स्ट क्लास, फिर शब्द क्या आया बोलो? पास, फर्स्ट ग्रेड पास, फिर सेकंड ग्रेड पास और फिर थर्ड ग्रेड पास। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें ज्यादा जान लो, वो पास है, ये बहुत बड़ी बात है। उसको जो पदवी मिलेगी बीकॉम, बीएससी या कुछ भी, उसमें लिखा नहीं जाता है पदवी, और क्वालिफिकेशन में भी कोई नौकरी भी कोई बीकॉम की नौकरी में मिल सकती है। तो अधिकारी तो हो गया ना। तो हीन अधिकारी भी अधिकारी है, उनसे भागवत श्रवण करने का भगवान जैसे महाप्रभु जी ने कभी इनकार नहीं किया है। ये गलत बातें, कुछ बातें ये अवान्तर व्यापार में हम कहते हैं। तो ये शौनकादिक ऋषि ने भी महामति, जिनकी मति महान है, और ऐसे महामति सुत जी को अभिवादन किया, अभिवाद्य, क्योंकि वो पद पर आसीन, पीठ पर आसीन ज्ञान दाता के रूप में हैं। तो इतने बड़े ब्राह्मण और इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने भी उनको अभिवादन किया। तद्विद्धि प्रणिपाते हैं, और फिर हाथ जोड़ के प्रश्न पूछा। और ये प्रश्न करने वाले कैसे थे? कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। कथा रूपी अमृत के रसास्वाद करने में कुशल, याद रहा? कथा रूपी अमृत के रसास्वाद करने में कुशल। कोई ऑर्डिनरी श्रोता नहीं था, सामान्य श्रोता नहीं। सुत जी जहां महामति है और उनका महामतित्व गुरु व्यास जी से और सुखदेव जी से प्राप्त है, तो मुख्य श्रोता भी कैसे हैं?
कथा रूपी अमृत के रसास्वादन करने में कुशल है। ऐसे कुशल जो श्रोता हैं उन्होंने फिर से जिज्ञासा व्यक्त की, प्रश्न किया। अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान दीप्यमान है, न कि एक सूर्य। ऐसा आपका ज्ञान है, इससे आप महामती हैं। तो हे सूत जी, मेरे कर्ण को रसायन, भगवत रसायन प्राप्त हो, ऐसे कथा का सार आप हमें कृपा करके दान में दें। और ये कृपा करें कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः ही क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिससे प्राप्त होते हैं, एक बात यह है। और भक्ति ज्ञान और वैराग्य जिसमें प्रमुख रूप से आप्त हैं। आप्तत्वेन, हमारा सबसे बड़ा आप्त गुण, आप्तजन कौन है? ये मेरा बहुत आप्तजन है, मोस्ट इंटीमेट पर्सन। तो भक्ति ज्ञान विराग ही जिनसे जिनको आप्त है, या भक्ति ज्ञान विराग से जो भगवत आप्तत्व जिसमें प्राप्त होता है, ऐसा विवेक हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे वर्धन हो। एक तो ये मांगा, एक बात बढ़ने की मांगी। क्या मांगी? भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसमें प्राप्त होते हैं, ऐसा विवेक हमारा कैसे बढ़े। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी विवेक झर्याश्रय ग्रंथ क्या आज्ञा की? विवेक, धैर्य और आश्रय, ये को तुलना कीजिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य जीवन के मांगल्य में, जीवन का मंगल जिससे होता हो उसको जीवन मांगल्य बोलते हैं। जीवन का मांगल्य किसमें है? मंगल शब्द जब आता है तो मंगल शब्द ये परमात्मा का एक गुण है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। सावरो मंगल रूप निधान, मंगल रूप निधान। सावरो मंगल रूप निधान। सावरो मेरो श्याम सुंदर मंगल रूप निधान। परमात्मा मंगल है, मांगल्य सब। तो जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो, जिससे परमात्मा की कृपा संपादन होती हो, जिससे हम परमात्मा के बहुत समीप पहुंचते हो, उसको मांगल्य कहते हैं। और वही मांगल्य हो, याद रखो। अशुभ जो होता है वो अमंगल है, ये मंगल है। तो जीवन का मांगल्य जिससे प्राप्त हो, ऐसे महोत्सव में हम लोग बैठे, जिससे भगवत अनुभूति हो, हम भगवान के पास पहुंच जाए, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में, निधिध्यासन ध्यान के रूप में। तो ऐसा जीवन मांगल्य किससे प्राप्त हो, ये विवेक वर्धते, महान महान विवेक बढ़े। और तीसरी बात क्या कही? एक की बात बढ़ाने की कही कि ये हमारा कैसे बढ़े,
और एक दूसरी बात क्या कही, इसका खात्मा कैसे हो। जो बात हमारे में बढ़ गई है वो खात्मा करो, और जो नहीं बढ़ी है उसको बढ़ाओ। दो बात करनी चाहिए, हमेशा दो बात याद रखो। कोई भी वस्तु में दो वस्तु का विचार करना चाहिए। जो गलत वस्तु, अनावश्यक जो हमारे में बढ़ी हुई है उसको नाश करना चाहिए, और जो हमारे में बढ़ी हुई नहीं है उसको बढ़ाना चाहिए, जो आवश्यक की वस्तु। बराबर है। तो माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। एक बात, ये तो बहुत सालों पहले की बात है। माया मोह का निरसन, नाश तो हो, ये तो समझ जैसी बात है, पर एक शब्द जहाँ पहले मुझे अखरा था पहले, अब तो मैं समाधान, बहुत सालों समाधान प्राप्त हूं। वैष्णवैः, वैष्णवों को अपने रहे हुए माया मोह का निराश कैसे करना। तो ये वैष्णव को भी माया मोह होता है, और माया मोह जिसने बढ़ा वो वैष्णवी कैसा। माया मोह का वर्धन उन दो पामर जीवों में होता है। फिर वैष्णव शब्द की बात ये शौनकादि ऋषि ने क्यों कही, क्योंकि शौनकादि ऋषि परम वैष्णव है। हम वैष्णव ऐसे बने, हम लोग जो वैष्णव हैं तब भी हमको ऐसा लगता है कि माया मोह हमारे में है। तो वैष्णव ही क्रियते कथम, हम लोगों में से उसका निरसन कैसे हो, और भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसे प्राप्त ऐसे मांगल्य हमारे जीवन में कैसे हो। ये प्रश्न, ये जिज्ञासा को जिज्ञासा कहते हैं। ये जिज्ञासा जीवन को मंगल करने वाली है। बहुत समझी बात है। ये हमारा मंगल कैसे हो, पहले ये गुरु के सामने हो, हमारे में माया मोह इसका कैसे निरसन हो, पहले ये तो बताओ। और जो बहुत रोग बढ़ गया है पहले उसको मिटाओ, और फिर जीवनी शक्ति का दान दो। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में कहते हैं सर्वेषामेव रोगाणाम निदानम कुपितामलः। तो बात अभी गंदी आई है, तो समझ जैसी बात। सभी रोगों का निदान एक ही मात्र है, कुपितामलः। जब मल कुपित होते हैं तो उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में पहले उनको निराकरण करने की सोची है। फिर क्या कहा, अरुच्याम भोजनम विषम। जब अरुचि होती है, और वो भी सच्ची रुचि, तो भोजन विषरूप होता है। तो लंघन करो, उपवास करो, और उपवास इतना भी नहीं करो, कभी उपवास जरूर तो उपवास करो, और कभी लंघन से काम होता हो तो लंघन करो। यानी उल्लंघन का मतलब क्या हुआ, एक टाणु, या एक दिन छोड़ के एक दिन भोजन करना, या एक टाइम खाना दूसरे टाइम भोजन करना। और फिर आगे ये गुणा लंघने प्रोक्ता ते गुणा लघु भोजने। जो गुण लंघन में है वही गुण लघु भोजन यानी स्वल्प आहार में है। जब यदि हमारा पाचन शक्ति मंद हो और हमारे में अरुचि बहुत ज्यादा हो, तो या तो लंघन करो, उपवास करो, या लघु भोजन, या 5 रोटी खाते हो, 10 रोटी खाते हो, 1 रोटी खाओ, तो वही बात तत्पर होती है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई कि माया मोह निराशश्च, हमारे भीतर जो ये रोग है, जो ये बदियां हैं, पहले आप कैसे हम निकालें, ये पहली बात ये इन लोगों ने कही है। फिर आगे चल के यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायण। कितनी सुंदर बात कही। इस कलयुग में महाराज प्रायः सभी जीवों पर आसुरी माया का आक्रमण है। वो देखते हैं कि इनकी ऐसी स्थिति है तो जरूर इनका निराकरण होना चाहिए। इसलिए श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः, कल्याण में भी जो ज्यादा कल्याण करने वाला हो, सामान्य कल्याण की बात नहीं, कल्याण में भी ज्यादा कल्याण, श्रेयस में जो निश्रेयस हो, वही बात है। मुझे पकड़ में आ गई, किसी कविता लिखी थी, श्रेयस में भी जो निश्रेयस।
श्रेयस का मतलब कल्याण होता है, और निश्रेयस माने वो श्रेय जिसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही बात यही है कि श्रेयसाम यत् श्रेयः यत् श्रेयः, श्रेय में जो परम श्रेय है। महाराज हमको परम सामान्य कल्याण हो गया ऐसी बात नहीं करनी, हमको जैसा कल्याण करना है कि फिर ये फानी दुनिया में आना ही नहीं है। ये सामान्य ज्ञान मार्ग की बात है। और कहते हैं कि पावना नाम च पावन, पवित्र केवल बात प्राप्त नहीं करनी है, पवित्र में भी जो पवित्र है, पवित्र में भी जो पवित्र है, पावन में जो पावन है, इसका कुछ रूप बता के हमें इस वस्तु की प्राप्ति कैसे हो ये भी आप कृपा करके बताएं। और धीमे आके कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद अधुना, क्योंकि हमारा तो हे सुजी महाराज एक ही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है, परब्रह्म परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति करनी है। उसमें जो सबसे श्रेय में श्रेय क्या है, पावन से पावन क्या है, वो आप कृपा करके बताएं। क्योंकि चिंतामणि नाम का जो मणि है वो लौकिक सुखों को ही दे सकता है, और ये जो कल्पत वृक्ष है देवों का, वो स्वर्गादि लोक की संपत्ति दे सकता है। परंतु योगियों के भी जो दुर्लभ, बड़े बड़े योगियों को भी जो दुर्लभ है, वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की हरि की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, ये तो असंभव ही होती है। तो वो तो केवल भगवत भक्त भक्तिमान गुरु ही करा सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वो क्या प्रीत, वो गुरु महाराज भी प्रीत, वो प्रेम करके, केवल कृपा नहीं, वो शिष्य पर बहुत प्रेम करेंगे, उनको शिष्य पर बहुत प्रेम आ जाएगा, तभी ये कृपा करने वाले हैं। सबको तो श्रेय दे देंगे, पावन करेंगे, पर श्रेय में श्रेय और पावन में पावन जो कृष्ण की प्राप्ति कराने में संतोष हेतु होता है, ये तो प्रेम से जब देंगे तभी होगा। प्रेममयी कृपा, ये इसका आग्रह है। ख्याल में था वो प्रेममयी कृपा जब गुरु करेंगे, जो गोविंद जिनके हाथ में है, तब जाके वो योगियों के दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त होगा। कितनी सुंदर बातें सुजी महाराज ने, ये शौनकादि ऋषि का इतना भाव दिखा, प्रेम, भगवत प्रेम दिखा, कृष्ण प्रेम दिखा। तो आपने बताया कि जिससे पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को संतोष हो, कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसे जरूर भगवत प्रेरणा से हम आपको साधन दिखाएंगे। भक्ति का प्रवाह बहुत बढ़े और भगवत संतोष की प्राप्ति हो। ये भागवत जो है वो भगवत स्वरूप है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। और कलयुग में श्रीमद् भागवत ही और श्रीमद् भागवत का आश्रय ही, ये सब आपने जो पूछा, ये कारण बन सकता है। हे महर्षियों, आपको क्या कहें। सुखदेव जी महाराज सुखताल में, गंगा जी के तीर पर सुखताल में, जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा भाद्रपदी शुक्ल नवमी से प्रारंभ करने के लिए उद्यत हुए, प्रौष्ठपदी, तब दौड़ते हुए इंद्र वगैरह जो बड़े बड़े देवता थे, अमृत का कलश लेके वहां पधारे। सुखदेव जी महाराज, जरा आप क्षमा करें, हम ये अमृत का कलश लाए हैं, वो सबके लिए प्राप्त नहीं है, भगवान ने हमको ही दिया है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो अमृत है, ये कृपा करके आप हमको दे दीजिए, किसी को ना दें, और उसके बदले में हम आपको ये अमृत कलश दे देते हैं। चाहे तो आप लीजिए, चाहे सबको बांट दो। सुखदेव जी महाराज को बहुत हंसी आ गई, हंसी आई।
कभी कभी ज्ञानियों की कभी हंसी ऐसी होती है, महापुरुषों की कभी हंसी ऐसी होती है जिसमें भीतर से रोना होता है। वो कौन-सा रोना? दयालु। कोई जो मूर्ख, और जब बालक जब बात करता है तो निर्दोष बात करता है। बालक जो करता है वो निर्दोष बात करता है। अगर वो निर्दोष बात में मूर्खता का प्रदर्शन करता है तो हंसी आ जाती है, तो भीतर की आती है। परंतु जो कुछ पद पर आरूढ़ लोग, कुछ पहुंचे हुए लोग, जो बड़े ऊंचे पद पर आसीन लोग, और वो यदि बहुत मामूली से मामूली जब बात करते हैं, उस समय जो महापुरुषों को हंसी आती है, ज्ञानी को हंसी आती है, वो बहुत ही दुखदायक होती है। बालक को तो क्षमा की जाती है, वो तो अब आनंद होता है। अरे तुम समझदार, ये तो अज्ञानी थे तो उसने अज्ञान के द्वारा कुछ किया, तुम तो समझदार होके जानकर भी ये दोष क्यों कर रहे हो, जानकर भी अपराध क्यों कर रहे हो। और देवगण, देवता भगवान का स्वरूप है, विभूति है। तो सुखदेव जी महाराज को बहुत हंसी आ गई। सुखदेव जी महाराज या कोई भी महापुरुष या कोई भी ज्ञानी जन या लौकिक में भी कोई अच्छा वास्तविक बुद्धिमान सज्जन बुद्धिमान हो, वो भी चाहे कोई कितनी मूर्खता क्यों न करे, चाहे कोई भी पटाने की बात क्यों न करे, क्योंकि पटाने की बात भी थी इसमें। गुजराती लोग कहें बोर आपी ने कल्लू काढ़ी दीधुं, बोर आपी ने सोना की कल्ली काढ़ी दो, ये बेर ले लो, ये सोने की कंगन है ना, वो दे दो, मैं तुमको इतना 2-5 किलो बोर देता हूं। अच्छा तो लो बोर, मैं तुमको वही देता हूं, मुझे बोर दे दो। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ये पटाने की बात थी। तो महापुरुष और बुद्धिमान लोग, कोई की कैसी भी बातें होती हैं, अपन को न भाए ऐसी भी बातें होती हैं, मूर्खतापूर्ण भी होती हैं, अपने को अच्छी न लगे ऐसी भी होती हैं, तो उसके साथ संवाद नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। और नो आर्ग्यू नो डिस्कस, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना और डिस्कस करना ये मूर्खों का काम है, बुद्धिमान का नहीं है। जो निवरे लोग होते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं है, आप देख रहे जितने बुद्धिमान होंगे वो बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ करेगा। अच्छा अभी तुम जैसे कहते हो सच्ची बात है, पिंड छोड़ो, वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड वेस्ट ऑफ टाइम, बराबर। एक बार समझने में जो नहीं समझता है और बार बार आर्ग्यू करता है, एक बार इस कृपा करके मैं समझा नहीं, थोड़ा और भी समझाओ। तो एक बार जो समझ जाता है उसको तो सामने चल के ज्ञान देना चाहिए या सलाह मशविरा देना चाहिए, लेकिन 1 से 2 बार प्रश्न करे तो समझना चाहिए कि कोई बुद्धू से पाला पड़ा है, ये तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, तुम्हारी शक्ति को बर्बाद करेगा, तो उसको पटाना ही अच्छा है। बहुत सच्ची बात है, अलौकिक में, वैदिक में और लौकिक में भी। क्योंकि बहस करने से, आर्ग्यू करने से, डिस्कस करने से कुछ तथ्य नहीं मिलता है। तत्व किसमें मिलता है? उसमें गहराई में स्टडी करने से मिलता है। जो तुमको समझना है उसके गहराई से स्टडी करो और सोचो, समझो। जो कोई तुमको ज्ञान देने वाला होता है उसको संपूर्ण शांति से श्रवण करो। जो तुमको सलाह मशविरा देता है उसको शांति से श्रवण करो और तुम्हारे दिमाग में बैठता हो तो उसके बाद सोचो, और उस पर समझ नहीं पड़ी हो तो दोबारा उसको विनती से पूछो। एक बात में समझ नहीं पड़ी फिर दोबारा उसको मत पूछो, क्योंकि दोबारा पूछने पर तुम्हारा मूल्य घट जाएगा, तुम्हारा मूल्य घट जाएगा। तो कहता तपेलू समझी जाए एज इंसान છે એવું ऐसा लोग कहते हैं। गुजरात में त कहता तपेलू समझी गयो। हम क्या कहते हैं? त कहता तमे समझવું જોઈએ। त माने तुम। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं, दुनिया की बात नहीं करता हूं, ये तुम समझो। तो यहां
सुखदेव जी महाराज ने उनको देवता होकर भी समझाने की कोशिश नहीं की और प्रैक्टिकल नॉलेज देने का बात करी। क्या कही? अच्छा, एक देवतागण, ओहो आप मेरे लिए अमृत कलश लाए, बहुत आपका धन्यवाद हैं। अच्छा एक काम करो, मेरे पास जो भागवत रूपी कथामृत है, अपन एक बात करें, ये तो आपको मान्य होगी, इसमें से जो ज्यादा कीमती होगा उसका सौदा होगा, क्योंकि आप सौदा करने आए हो, ज्ञान का सौदा करने आए हो, भागवत का सौदा करने आए हो, ये लो और भागवत दो। तो देवताओं ने बात मंजूर कर ली, स्वीकार कर ली। तो तराजू मंगवाया, एक में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, एक में अमृत कलश को रखा और देवताओं को कहा आप पकड़ के रखो। तो भागवत जी का पल्ला झुक गया और अमृत का कलश ऊंचा गया बहुत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देवगण अब आप देखिए, आपका अमृत कलश तो बहुत सस्ता है और मेरा भागवत बहुत महंगा है, ये तो घाटे का सौदा होगा। तो बोलो अब कैसे? क्षमा करें, आपका अमृत कलश हमें अपेक्षा नहीं और हमारा भागवत अमृत हमारे पास नहीं दीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है और अमृत का कलश ये लौकिक है। तो जो लोग, जब देवतागण भी ये समझ नहीं पाते हैं और लौकिक वस्तु से अलौकिक की जो तुलना करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ही मूर्ख होते हैं। और ऐसे मूर्खों को कभी भी महापुरुष, संत लोग, गुरुजन, भगवदीय जन कभी अलौकिक का दान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। ख्याल में आया? अभक्तांश्च विघ्नाय न ददौ सकथामृतम्। यहाँ क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर्मान। श्री सुखदेव जी महाराज, देखो देवगण, कहाँ काच और कहाँ मणि, कहाँ एक सच्चा मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा, आप इसकी तुलना करने आए हो। अभक्ताओं, ये देवगण देव थे पर भगवत भक्त नहीं थे, तो इनको अभक्त समझकर उन्होंने भागवत भी कथा का दान अमृत नहीं दिया, लौटा दिया। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? ना भक्ता ये कदाचन कायल। हे अर्जुन, ये मैंने तुमको कहा है, जो मेरा भक्त नहीं इसको तुम ये बात बताना नहीं, क्योंकि जो भक्त नहीं है वो इसमें से कोई पोरे निकालते रहेंगे, वॉट एंड वाई करते रहेंगे, तो तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा, तुम्हारी भक्ति कब करोगे? वॉट एंड वाई में जिसका जीवन नष्ट होता है, ऐसे लोग न तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और न भगवान को भी। संकल्प करो कि जिसको कुछ भगवत प्राप्ति करनी है या ज्ञान प्राप्ति करनी है, वॉट एंड वाई, ये आर्ग्यूमेंट और डिस्कस से परे हो जाओ। जितना समझ पड़े उतना आगे बढ़ो, नहीं समझ पड़े तो नोट्स करो, पूछो, पर ज्यादा इसमें तर्क का उपयोग मत करो। हमारी बात किसी को अच्छी लगे या ना लगे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। मैंने आपको जो बताया वो सत्य ही बताया है। आई एम श्योर, मैं सत्य हूं ये कहने में, क्यों मैं नहीं, ये सत्य महात्मा पुरुषों का है, गुरुजनों का है, महापुरुषों का है। तो अभक्त देवगण है, क्या हो गया? देवता हो तो भी क्या हो गया? अभक्त थे, भगवत भक्त नहीं थे, तो भागवत रूपी कथा का दान नहीं दिया। तो आजकल के पामर जीवों को ये भक्ति का दान कैसे दिया जा सकता है? जो वाई और वॉट करने में नीचे नहीं आते हैं, तो जो फिर कहेंगे भैया आप जो मानते हैं वो ठीक है, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हमको टाइम नहीं है आपके साथ ये समय बर्बाद करेंगे, आप जो मानते हो बराबर है, आप ऐसे ही मानो। ये इसमें से सार निकलता है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ये शब्द आया। देवताओं को भी जो दुर्लभ ये भागवत की कथा है, इतनी मूल्यवान कथा है, इसका मूल्य हम समझें। सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, एक बार भक्ति सम्राट देवर्षि नारद जी, हम लोग हरिद्वार में थे, जो हरिद्वार की बात आ गई, हम लोग हरिद्वार में विराजमान थे, सत्संग कर रहे थे, श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे थे। तो देवर्षि नारद जी पधारे तो सही, हमने उनका स्वागत किया, पर
सदा प्रसन्न रहने वाले हरि नारायण नारायण हरि, ऐसे नारायण नाम का ही जिसके रोम रोम से ध्वनित होती है, ऐसे परम भगवत भक्त शिरोमणि देवर्षि वीणा पाणी नारद जी सदैव प्रसन्न रहने वाले, उनके मुखारविंद पर जब हमने उदासी देखी, जय श्री कृष्ण, सब जय श्री कृष्ण की, जय श्री नारायण, जय श्री हरि। तो देवर्षि जी, आप सदैव प्रसन्न रहने वाले, आज आपके मुखारविंद पर उदासी और चिंता का दर्शन क्यों हो रहे हैं? तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि मैं इसी से यहां आप लोग सब बैठे हो तो आपके सत्संग में मैं चला आया हूं। अच्छा हुआ आपने पूछा। इस समय हम, अब देखिए, ये कोई रूपक नहीं है, न कोई कल्पना है, परंतु एक सत्य वस्तु है, और सत्य वस्तु के साथ संशोधन में ये भी अनुभूति होती है कि आगे चलकर आपको पता हो नहीं हो, जो योगी लोग होते हैं, योगी, बड़े बड़े महायोगी, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की हमेशा बातें समझ में आती हैं। वाल्मीकि जी ने समाधि में पूरे श्री राम की जी चरित्र को प्रागट्य से लेके आपका वैकुंठ गमन तक पूरी लीला का दर्शन साक्षात समाधि में हुआ। समाधि में कल्पना नहीं, समाधि में भी साक्षात दर्शन हुआ, और वही उन्होंने वाल्मीकि रामायण के रूप में आलेखित किया, एक एक बातों को लेकर। इसी प्रकार ये समाधि भाषा भागवत जी भी हैं, और भगवान वेदव्यास जी को देवर्षि नारद जी के संग से, भगवान की कृपा से, भगवत अवतार होते हुए भी समाधि में पूरे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद की लीलाओं के साक्षात दर्शन समाधि में हुए। और उन्होंने लिखा उसके कितने वर्षों के बाद ये एज इट इज वही लीलाएं हुई, यही लीला हुई। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलदेव के बारे में भविष्यवाणी की थी, ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वही बात भगवान कृष्ण ने अपने अवतार लीला में की। तो यहाँ एक संशोधन का ये भी विषय अनुभूत होता है कि देवर्षि नारद जी आगे चल के कलयुग में ये विचरण करने पधारेंगे। ख्याल में आया? यानी ये सत्य घटना है। और देवर्षि नारद जी आगे चल के घोर कलिकाल में, जैसे आज के समय में, पधारेंगे और विचरण करेंगे, और समय उनको क्या प्रतीत होगा, एक, और उनको, वो तो महायोगी भी है, भक्ति योगी हैं, तो अगर ऐसा नहीं भी हो, उस समय भी उनको ऐसा अपने मानस में पूरा अनुभव हो गया कि मैं पूरा कलयुग में भारत की यात्रा करता हूँ, तीर्थों में गया हूँ, जो उन्होंने देखता हूँ आगे चल के सही होने वाला है, तो वो भी आप क्षुब्ध हो गए। तो क्या कहते हैं? अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीञ्च गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण कृतस्। मैं हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगी, सेतुबंध रामेश्वर, काशी, गोदावरी के तीर, प्रयागराज, पुष्कर, और न जाने कहाँ कहाँ गया, सब जगह। और वहां मैंने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपशौचम दयादानं च विद्यते। क्या कहूं महाराज, कहीं भी मैंने सत्य नहीं देखा, सत्य का नाश हुआ। कहीं मैंने तप नहीं देखा, वास्तविक तप नहीं देखा। शौचम, पवित्रता मैंने कहीं भी देखी नहीं, न भीतर की देखी और न ही बाहर की देखी। कहीं भी मैंने दया नहीं देखी, वास्तविक अर्थ में दान भी नहीं देखा। दान किसको कहते हैं? कोई भी हेतु बगैर किसी को कुछ भी देना, वो दान है। मुझे ये करने पर मुझे ये मिलेगा, वो दान का एक बहुत स्थूल रूप है।
महात्मा पुरुष को दान नहीं कहते, नेकी कर और कुएं में डाल उसको दान कहते हैं। उदरम भरिनो जीवा, जितने जीव प्राय देखे वो अपने पेट भरने वाले ही देखे, पेट भरने के लिए क्रिया करने वाले देखे। वरा का कूट भाषिणा, बहुत खाने वाले देखे, सुबह से शाम तक आज लस्सी खाई ना, वो आइसक्रीम खाया ना, वो चिवड़ा खाया ना, वो पिज़्ज़ा खाया ना, फलाना खाया ना, खाते ही रहते। उधरम भरिनो जीवा, और वरा का कूट भाषिणा, और बहुत डिप्लोमेटिक बोलने वाले, मुख में राम बगल में छुरी, भगत भये भी, ऐसे ही लोग देखने को मिले। बहुत मंदमती वाले देखे, कम भाग्य वाले देखे। आखंड निरता संतो, कितने कई बहुत से संत ऐसे भी देखे जो पाखंड का आश्रय कर रहे थे, और विरक्त, देखने में विरक्त हैं पर परिग्रही, और कितने प्रकार के दोष अंदर से भीतर से सब परिग्रह करने वाले देखे। तरुणी प्रभृता के है, और घर घर में तरुणियों का, स्त्रियों का राज देखा। और श्याल को बुद्धिदायिका, उनका जो सालिश है वही बुद्धि को देने वाले देखे, उनकी सलाह पर चलने वाले लोग देखे। कन्या विक्रय देवा दंपनिदान कलकनम, और कन्या का विक्रय करने वाले, कन्या का तो दान दिया जाता है, कन्या के साथ दिया जाता है। हमारी कन्या लोगे तो हमके बदले में क्या दोगे? कन्या विक्रय। दंपति नांच कलकनम, घर घर में नारद जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषि, सुत जी महाराज क्या कहूँ शौनकादि ऋषियों के कोई भर ऐसा घर नहीं बाकी था कि अपने घर गृहस्थी में कलकनम, क्लेश कंकास मैंने नहीं देखा। सब जगह झगड़ा, क्लेश। आश्रमा यवने रुद्धा, और जितने आश्रम थे यवनों ने घेर लिए हैं। नेच्छा क्रांतेषु देशेषु, कृष्णाश्रम में वल्लभाचार्य, यही बात आई। आश्रमे यवने रुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थ, सरोवर, कुंड, आश्रम ये यवनों के द्वारा आक्रांत हैं। अरे बहुत से मंदिर भी इन लोगों ने तोड़ दिए। अब जो ये बात है, मंदिर की बात उस समय तो नहीं थी, इसी में भविष्य का अनुभव की बात जो मैंने बताई इसके हिसाब से बताई है।